शुभोदय बच्चों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का पहला पद्य प्रार्थना इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। प्रार्थना का अर्थ क्या है बोलो? प्रार्थना किसे कहते हैं हम? विनती करना, भजन करना, स्तुति करना या भगवान से मांगना, रिक्वेस्ट करना। किसी से कुछ मांगना हो तो उसे प्रार्थना कहते हैं। भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से किया जाने वाला निवेदन उसे भी प्रार्थना कहते हैं, अथवा सबके कल्याण के लिए कही जाने वाली बात उसे भी प्रार्थना कहते हैं। तो आपको समझ में आया प्रार्थना किसे कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। कविता के बारे में जानने से पहले हमें सबसे जरूरी है कविता का उद्देश्य जानना। कविता का उद्देश्य क्या है? आइए देखेंगे। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के जीवन में सद्भाव का प्रधान यानी मुख्य स्थान है। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। अपने देश के प्रति क्या रखना चाहिए? अभिमान रखना चाहिए। अभी हम इसका अर्थ कन्नड़ में भी जानेंगे। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ಈ ಕವಿತೆದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಮನುಷ್ಯ के जीवन में सद्भाव का मुख्य स्थान है। ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು, ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ಯಾರ್ದು ಅಪಮಾನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು। अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು। आइए हम कविता का पहला पैराग्राफ हम देखेंगे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। अर्थात कभी भी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको सच बात बोलनी चाहिए। जो सच है वही बात करनी चाहिए और हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सबका भला हो यही हमें सोचना चाहिए। भले काम पर जीवन वारे, अच्छे कामों के लिए हम सदा आगे बढ़ना है और अच्छे कामों में ही अपना जीवन को न्यौछावर करना है। अभी कन्नड़ में हम इसका अर्थ देखेंगे। सच बोले सच बात विचारे, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಬೇಕು। ಭಲೆ ಕಾಮ ಪರ್ ಜೀವನವಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು। कविता का दूसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। अर्थात हम सब एक साथ मिलकर रहना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। बीती बातों को बिसराए, जो भी कुछ भला बुरा अपने जीवन में हो चुका है वो बातें समय के साथ भुला देना चाहिए, वही अब मनुष्य के लिए अच्छा रहता है। इसका अर्थ हम कन्नड़ में भी जानेंगे। मिलकर रहे नियम अपनाए, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಣ ಮತ್ತೆ ನಿಯಮವನ್ನು
ಪಾಲಿಸೋಣ. बीती बातों को बिसराए. ಕಳೆದು ಹೋದ ಮಾತವನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋಗಬೇಕು. ಏನಾಗಿದ್ದು ಮಾತುಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗಬೇಕು. तीसरा पैराग्राफ है, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए. अर्थात छोटे बड़े सभी मिल जाए, छोटे बड़े सभी लोग एक साथ मिलकर रहना चाहिए और उनमें एक मत होना आवश्यक है. गिरे हुए को तुरंत उठाए. जो ठोकर लगकर नीचे गिर जाते हैं उनको तुरंत उठाना चाहिए और जो कष्ट में रहते हैं उन लोगों की और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए. इसका अर्थ हम कन्नड़ में जानेंगे. छोटे बड़े सभी मिल जाए ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಗೋಣ. ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಗೋಣ. ಗಿರೆ ಹುವೆ ಕೋ ತುರಂತ್ ಉಠಾಯೆ. ಯಾರು ತೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. चौथा पैराग्राफ है, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान. अर्थात हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका आदर और सम्मान करना चाहिए. चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या अमीर, हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए. हाँ, ऐसी ही मति दो भगवान. हम सबको अच्छे कामों में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए. ऐसी अच्छी बुद्धि और अच्छे विचार करने की क्षमता हमें दे भगवान. इसका अर्थ हम कन्नड़ में जानेंगे. करे किसी का न अपमान. ನಾವು ಯಾರ್ದು ನಿಂದೆ ಅಥವಾ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಐಸಿ ಹಿ ಮತಿ ದೋ ಭಗವಾನ್. ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಕವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पांचवा पैराग्राफ हम देखेंगे, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम. सद्भाव यानी क्या? अच्छे काम, अच्छे विचार. अर्थात एक रहे सद्भाव रखे हम सब एक साथ मिलकर रहना चाहिए और आपस में अच्छे विचार रखना चाहिए. देश देश में मान रखे हम. सभी देश में हमारे भारतीय लोगों को सम्मान करना चाहिए. ऐसे काम करेंगे और अपने देश का नाम बढ़ाएंगे. इसका अर्थ कन्नड़ में जानेंगे. एक रहे सद्भाव रखे हम. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ದೇಶ ಮೇ ಮಾನ ರಖೆ ಹಮ್. ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ, ಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. छठा पैराग्राफ, लास्ट अंतिम पैराग्राफ है यह, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए. अर्थात हमें बिना काम के चीज़ के लिए जिद नहीं करना चाहिए. हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. मातृभूमि पर बलि बलि जाए. अपने देश के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. इसका अर्थ हम कन्नड़ में देखेंगे. हट छोड़े संयम अपनाए. ನಾವು ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಿದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸಂಯಮದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪರ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಜಾಯೆ. ತಾಯಿ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. पद्य भाग को पूरा होने के बाद में अब बारी है शब्दार्थ को देखना.
पहला है शब्दार्थ विचारे सोचना, सोचना यानी आइडिया। वारे न्यौछावर करना, समर्पित करना, टू सैक्रिफाइस। नियम अनुशासन, रूल्स। मति बुद्धि, इंटेलिजेंस। बिसराना भुला देना, टू फॉरगॉट। तुरंत जल्दी, इमीडिएटली। उठाए उठाना, खड़ा करना, वेकअप या पिकअप। मान मर्यादा, रिस्पेक्ट। शोक दुख, स्रो। संयम नियंत्रण, पेटेंस। अपमान तिरस्कार, अनादर, इंसल्ट। सद्भाव अच्छे विचार, अच्छे भाव, गुड फेथ। भले काम, अच्छे काम, गुड वर्क। हठ जिद करना, स्टबर्न। इस प्रकार आप शब्दार्थ को देख लिया है। आगे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। पहला मेन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है बीती बातें इसका क्या मतलब है। उत्तर है बीती बातें इसका मतलब यह है कि जो बातें पहले हो चुकी है उसको भुला देना। दूसरा प्रश्न है हमें कैसे रहना चाहिए। उत्तर है हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा है हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए। उत्तर है हट छोड़कर हमें संयम अपनाना चाहिए। चौथा है छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए। उत्तर है छोटे बड़ों को मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। पांचवा है हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए। उत्तर है हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। छठा है भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। उत्तर है हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसी सद्बुद्धि भगवान से मांगना चाहिए। दूसरा मेन है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए है। पहला प्रश्न है एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ ರಹೆ ಸದ್ಭಾವ ರಖೆ ಹಮ್ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। उत्तर है हम सब एक रहने से एकता का मनोबल बढ़ता है और एक दूसरे से हम मिलजुल कर रहना सीखते हैं। हमें सद्भाव से अपने देश, जाति और भाषा के प्रति अभिमान होता है। दूसरा प्रश्न है गिरे हुए को तुरंत उठाए। गिरे हुए का क्या अर्थ है, उसे कैसे उठाना चाहिए। उत्तर है छोटे बड़े, अमीर गरीब सब लोग मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी का भी भेदभाव न करते हुए जो कष्ट में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उनको मदद करना चाहिए। अर्थात गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है हट छोड़े संयम अपनाए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है। उत्तर है हट छोड़े संयम अपनाए, इसका यह अर्थ है कि
मनुष्य को कभी भी हट यानी जिद ಅಂದ್ರೆ हठ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ नहीं करना चाहिए संयम से रहना चाहिए ताळमेलिಂದ ಇರಬೇಕು अपने देश का मान रखने के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों को भी त्याग देना चाहिए। तीसरा मेन है नमूने के अनुसार तुकांत वाले शब्द लिखिए। पहला है अपनाए बिसराए ತುಕಾಂತ ವಾಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು दूसरा है विचारे वारे तीसरा है उठाए जाए चौथा है भगवान अपमान चौथा मेन है पद्य भाग पूर्ण कीजिए मिलकर रहे नियम अपनाए बीती बातों को बिसराए छोटे बड़े सभी मिल जाए गिरे हुए को तुरंत उठाए। इस प्रकार आपको यह पैराग्राफ कंप्लीट करना है और अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट फिफ्थ मेन है खाली जगह भरिए। पहला है भले काम पर डैश क्या है जीवन वारे आंसर क्या आता है जीवन वारे के नीचे अंडरलाइन करना है। दूसरा है बीती बातों को बिसराए के नीचे अंडरलाइन करना। एक रहे सद्भाव रखे हम सद्भाव के नीचे अंडरलाइन। हट छोड़े संयम अपनाए आंसर क्या आता है संयम तो संयम लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करना है। छठा मेन है कविता कंठस्थ कीजिए। यह पोयम आपको कंठस्थ करना है ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ನಿಮಗೆ ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ एग्जामದಲ್ಲಿ ಈ पोयम ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। इस प्रकार आपका प्रार्थना कविता का नोट्स कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आया होगा और इस कविता के प्रश्नोत्तर भी आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने में बहुत ही सहायक होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि आपको अगले पाठ के संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।